सैयदना उमर फारूक खुतबा ईद देने गए, और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं। एक मस्जिद जाने की अलहदा है, घर पहनने की अलहदा है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलहदा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब कांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं है, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर। लोग, जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है? लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब, क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में, और पहनने की फुर्सत नहीं। सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है, और तू गरीब है। तू बहुत बड़ा गरीब है, इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने। तो रास्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो, जूते आते जाते रहते। नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहाँ तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है उतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना। जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा, और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी। कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें, अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते मैंने आके ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे। ख्वाब शुरू हुआ का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो,
मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले। इसे कहने दो, कहने दो यार। यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं। कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता। तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी न कर, इनकिसारी न कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी इज़्ज़त वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया। पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई। ये प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़रा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली निट होई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफी। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे,
मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछे सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं। हालात बड़े, मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहता तर्जमा भी 10 छोड़ो की, हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। मैं कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूँ, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन ले, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामला तो और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े।
कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई। और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जान गए, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे बैठे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गाय, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला ये है कि कैसरो किसरा की दीवारें हिल रही है उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे। फरमाते मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरे, मैं शाम को खा के सो जाता। कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गए, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाबे उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ यराना था जनाबे उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा यार तू, ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरे, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर्रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तज़किरे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा तो यहाँ बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी से कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरावाला, सर्दियों के मौसम में मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती, वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया।
اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی غربت چھپانے کے لیے، اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی، کیا بات ہے، بڑا گرم ہے، تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے۔ ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے، وہی رنگ دیکھا ہوا ہے، اور اس پر فخر ہے۔ اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا، 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم، بڑی بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں۔ میں عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتا رہتا ہوں، رب مجھے اپنے فضل سے بلا لیتا ہے، تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے، سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے، سیدھا مدینہ شریف آئے، کیا بات ہے آپ کی؟ اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں، میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گھور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا، میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا، میں بڑا گھور کے دیکھتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نظام قدرت ہے، بادشاہ کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے، تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے۔ ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں، پچھلی بات بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے، جو بھی آئے، اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں، جنت کے، بولیے گا ذرا، جنت کے اللہ بادشاہ، جنت میں تو جانا بڑی بات ہے، حضور جنت کا بھی بادشاہ، ابن ماجہ میں لفظ ہے، تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا، تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے، جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا، وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہاری، یہاں تو شوق ہی بڑا ہے۔ غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے۔ آج ہی اختیار کریں، آج ہی اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ رب کریم کے بندے آگے بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں، بڑا شوق ہے، پہلے فوٹو کھچا لو، باقی باتیں بعد میں ہو، پہلے ویڈیو بنا لو، باقی کچھ اور بعد میں ہو، پہلے۔ اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی، میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو، حضور نے فرمایا لے لو، اگر تمہیں کو دیتا ہے اپنی مرضی سے، مانگنا منع ہے، خود دے دے تو لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں، جب کو دے دے تو لے لو۔ کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دو، تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں، کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے، تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا ہوگا، میں وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے پھر میرے لیے کیا ہوگا۔ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے، کیا چکر ہے، کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے، ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا، اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی، یہ ہماری